पूर्णिमा के अवसर पर भागलपुर और आसपास के पवित्र स्थलों में कई कार्यक्रम हुए। कहा जाता है गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। उन्हें आज सभी शिष्यों ने सच्चे भाव से नमन करते हुए याद किया। महर्षि में ही आश्रम कोपाघाट भागलपुर तीर्थ स्थल में पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। सभी श्रद्धालुओं के लिए अखिल भारतीय सन्मत सत्संग महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने बताया कि सभी सदस्यों द्वारा पर्याप्त भोजन, पर्याप्त रखने की व्यवस्था और ध्यान साधना की उत्तम व्यवस्था की गई है। आस्था के केंद्र महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के ध्यान स्थल कोपाघाट में आए सभी श्रद्धालुओं ने ध्यान साधना की और अपने गुरु को याद किया। बिहार सहित आसपास के कई राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अखिल भारतीय सन्मत सत्संग महासभा के अधिकारियों द्वारा आश्रम में पेयजल, भोजन, निःशुल्क चिकित्सा और प्रसाद के कई स्टॉल लगाए गए हैं। गुरु पूर्णिमा पर शहर में पूरे दिन ज्ञान की धारा बहती रहती है। कहीं अष्टजाम संकीर्तन हो रहे थे तो कहीं वक्ताओं ने गुरु ही धर्म है, गुरु ही पूजा है, गुरु ही परमात्मा है जैसे शब्दों को विस्तार से बता रहे थे। इन मौके पर कोपाघाट में भी श्रद्धालुओं ने इस ज्ञान की गंगा का रसपान किया। प्रत्येक वर्ष यहाँ गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है और संत मत में विशेष करके जो है गुरु की महत्ता का इस गुरु की महिमा का बहुत महत्व है। और यहाँ जो है सुदूर देहातों से, दूर दराज के क्षेत्रों से जो है श्रद्धालु भक्ति भाव से यहाँ महर्षि में ही आश्रम कोपाघाट आते हैं। और वही आज कार्यक्रम यहाँ है। सुबह में जो है पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ है और अभी जो है भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। पुनः जो है गुरु की महिमा पर जो है हमारे सभी संत महात्माओं और विद्वान प्रवक्ताओं के द्वारा जो है उनका उद्गार व्यक्त किया जाएगा और पुनः सारे लोग जो है फिर सभी लोगों की वापसी हो जाएगी। भागलपुर के विक्रमशिला पुल से एक युवक ने दोपहर में छलांग लगा दी। आज गुरु पूर्णिमा होने के चलते घाट में कुछ चहल पहल ज्यादा थी, जिसके चलते जीवन जागृति सोसाइटी के जीवन रक्षक ग्रुप के कुछ कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, जिनकी नजर पड़ी और उसमें से गोताखोर ने उस युवक को गंगा की धारा से निकालकर बाहर किया। युवक सही सलामत है, लेकिन जब उससे बात की गई तो उस युवक ने कहा कि मैं अनाथ हूँ, ना मेरी माँ है और ना ही पिताजी और ना ही मेरे ऊपर किसी का सहारा है। मैं कई वर्षों से अपने पेट के रोग से परेशान हूँ, काफी खर्च हो रहा है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मैं अपनी बहन के पास रहता हूँ, वह भी कितना करेगी। अपने जीवन से तंग आकर मैंने यह फैसला किया और मैं विक्रमशिला पुल के दूसरे पाए के बीच से छलांग लगा दिया। जीवन जागृति सोसाइटी के तहत चलने वाले जीवन रक्षक टीम हर गंगा घाटों पर उपलब्ध है। उसी के तहत आज विक्रमशिला पुल से कूदे युवक को गंगा महलदार ने बचा लिया। उसके बाद जब जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह उस युवक से मिलने पहुंचे, इसी बाबत डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि आज के समय में ऐसे कई युवक अपने समाज से परेशान हैं, चाहे उसकी कोई भी परेशानी हो, लेकिन इस युवक ने जो किया है यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जागृति सोसाइटी की ओर से इस युवक को रोजगार भी दिया जाएगा और जहाँ तक संभव हो सकेगा इसका उचित इलाज भी कराया जाएगा। देख रहे हैं बरारी घाट पे हम लोग आए हुए हैं। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से हमें सूचना मिली, मुकेश और उनकी टीम मिश्रा जी, क्या नाम है पूरा, सौरभ मिश्रा जी से, कि यहाँ कोई व्यक्ति पुल से कूद गया। किस जगह कूदा था? 2 नंबर के बीच से। और हमारे यहाँ जीवन रक्षक टीम ने इसको बचा लिया है जाके, और गंगा महलदार ने बचाया और यहाँ की टीम हमारी लगातार कार्य करती है। अब इनकी व्यथा ये है कि बीमारी से पीड़ित है, माँ पिता इनके देहांत हो चुका है, सिस्टर हैं, लेकिन वो उचित देखभाल नहीं करती है। उनको पेट की कुछ बीमारी है और इसीलिए ये सोचे कि जब हम ही नहीं बचेंगे तो हम क्या करेंगे। आज भी हमारे समाज में इस तरह का व्यथित लोग हैं जिनको इलाज की जरूरत है और इलाज नहीं हो पाता है। समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उस मोहल्ले के, उस टोले के लोगों को कि सरकार के द्वारा जो सुविधा है उसके बारे में इसको बताए, उसको ले जाए। ये इंसानियत खत्म होते जा रही है और हमें कहाँ तक गिराएगी इसका कोई पता नहीं है। और उसी कड़ी में आज हम लोग अब आए हैं। इनका मुकम्मल इलाज करके इसको कुछ हो सकता है तो हम लोग रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। तिलका
लीजिए, भागलपुर विश्वविद्यालय अक्सर किसी न किसी कारणों की वजह से विवादों में घिरा रहता है। वहीं अपने ढुलमुल रवैये को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से बड़ी पहल की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 सप्ताह के अंदर पीएचडी प्रवेश परीक्षा यानी कि पैट का रिजल्ट जारी कर नए कीर्तिमान बनाने का दावा किया है। इसको लेकर पीएचडी छात्रों और एबीपी कार्यकर्ताओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन झूठे दावे कर रहा है। कुलपति को केवल फोटो शूट से मतलब है। कार्यालय में बैठकर परीक्षा नियंत्रक के साथ रिजल्ट जारी कर फोटो शूट करवा लिया, लेकिन जब छात्र ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं तो कहीं उन्हें रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। अपना रिजल्ट देखने के लिए कई छात्र ऑनलाइन पोर्टल और विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। एबीपी कार्यकर्ता और छात्रों ने पीएचडी रिजल्ट जारी करने को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया है। साथ ही इस तरह के फोटो शूट और दावों से बचने की नसीहत भी दी है। भागलपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति को काम से कम लेना देना है और फोटो शूट से ज्यादा मतलब हो गया। जिस प्रकार से आपने देखा कि अपनी उपलब्धि गिनाते हुए रिजल्ट जारी करते हुए तस्वीर जारी कर दी गई विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, कुलपति के द्वारा कि पीएचडी की परीक्षा के रिजल्ट 6 दिन के अंदर दे दिया गया है। लेकिन जब अभी रिजल्ट हम लोग चेक कर रहे हैं, अन्य छात्र जो हैं जब रिजल्ट चेक करने जा रहे हैं तो ना ही उन्हें ऑनलाइन कहीं रिजल्ट दिख रहा है और ना ही कहीं ऑफलाइन रिजल्ट दिख रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ये किस प्रकार से ये दावा करते हैं, ये तो झूठा दावा है। कुलपति इसको इस तरह से के झूठ से बचना चाहिए और आगे इस प्रकार के वक्तव्य से देने से उनको परहेज करना चाहिए। बारिश होते ही भागलपुर के मीराचक में लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही लोग काम पर निकल पाते हैं और ना ही बाजार कर पाते हैं। लोगों का जीना दुभर हो गया है। बारिश होते ही सड़कों पर गाद जमा हो जाता है क्योंकि यहाँ पक्की सड़कें नहीं हैं और जहाँ पक्की सड़कें हैं अभी वहाँ बुडकों और अन्य विभागों के द्वारा सड़कों को बद से बदतर कर दिया गया है। रिपेयरिंग का काम भी नहीं किया गया। भागलपुर के मीराचक में लोग इस बात को लेकर काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द इसका निदान किया जाए, अन्यथा हम लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। पूरा परेशानी होता है आप लोगों को? पूरा परेशानी होता है हम लोग को। पढ़ने लिखने भी नहीं जा सकता है हम लोग को, इतना दिक्कत होता है कि कितने दिनों से ये कम से कम 10 साल से दिक्कत है। तो मुखिया सरपंच सभी को बोलते हैं, कोई नहीं सुनवाई करता। कहाँ घर बगले में कीचड़ काफी हो जाता है। अभी तो स्टार्टिंग वर्षा है, क्या प्रॉब्लम होता है आपको? यह कादवे में देखे जो बुले बने नहीं करे की करिए हमें क्या मुखिया मुखिया जयकरण पास मून थे तो मुखिया रोड नहीं बनाया है? नहीं वार्ड सुना है। कितने दिनों से प्रॉब्लम है? एकदम बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, सब दिन प्रॉब्लम ले रहा है।